महिला का, मारी जाती है महिला, मार देता है वो मर्द, वो शौहर उसको, जो उसको पसंद नहीं होती, या किसी रास्ते उस अपने रास्ते से उसको हटा देता है, या फिर ऐसी हालत पे लाकर खड़ा कर देता है कि वो खुद ही आत्महत्या। दुनिया में कहीं हो भी रहा है, हमको तो नहीं समझ में आता, नहीं उसकी कोई खबर मिलती है, लेकिन अगर कहीं ये हो रहा है तो ये हलाला हराम है। इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किराए का जानवर कहा है, ये हराम है और इसको हलाल नहीं किया जा सकता। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अरफा जी, ये बताइए कि जब ये बिल पास हुआ तो गुजरात के जो प्रवक्ता मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि इससे महिलाओं का उत्थान होगा, लेकिन एक तरफ देखा जाए कि आदिवासी जो एक बड़ी आबादी है गुजरात में, उनको बाहर रखा गया है, उसमें भी तो औरतें हैं जी। क्या उनके अधिकार और मुस्लिम औरतों के अधिकार दोनों में अंतर? जैसे कि ये बिल लाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये बिल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची है कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो फिर इसको तो सबके लिए समान होना चाहिए, और अगर ये महिलाओं के हित में है तो फिर तो हमारी आदिवासी महिलाएं पहले इसकी हकदार बनती हैं, क्योंकि वो तो पहले से बहुत परेशान है। आदिवासी होने के कारण से, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से, जंगलों में रहने की वजह से बहुत सारी परेशानियों की शिकार है वो तो फिर उनके लिए तो पहले ये समान नागरिक जो कानून लाया जा रहा है वो लाया जाना चाहिए था। ये मुस्लिम खवातीन के साथ ही इतनी ज्यादा मोहब्बत सरकार को असल में क्यों हो जाती है वो समझ में ही नहीं आता है। तलाक सलासा के सिलसिले में भी उन्होंने यही बात की कि हम बहनों को उनका हुकूक देना चाहते हैं। अभी हलाला और चार पत्नी के बारे में भी वो ये बात कर रहे हैं, जबकि हम आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं और हमारे जिम्मेदारों को भी बताना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं कि अगर वो वाकई में मुस्लिम खवातीन के हित में है तो मुस्लिम खवातीन नहीं चाहती यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनको अपनी शरीयत पसंद है, उनको अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक का भेजा हुआ कानून जो कुरान में मौजूद है वो पसंद है। आज आप सर्वे करके देख लीजिए या एक नारा, ये एक आवाज लगाकर देख लीजिए, पूरे अहमदाबाद नहीं बल्कि पूरे गुजरात की खवातीन सड़कों पर आकर ये आवाज लगाएंगी कि हमको यूसीसी काबिल कबूल नहीं है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं और हमें हमारा पर्सनल लॉ महबूब है, हम उसे अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, उसी के साथ जीना चाहते हैं और उसी के साथ बनना चाहेंगे। एक बात और मैं वाजे कर दूं कि अगर ये लोग इसको हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपना भी चाहेंगे मिल्लत इस्लामिया के ऊपर, तो जैसे कि बात आ गई कि मिल्लत इस्लामिया इस पर अमल करने के लिए किसी भी तरह से वो पाबंद नहीं होगी। हम किसी भी तरह यूसीसी पर अमल नहीं करेंगे, हम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉज पर ही अमल करेंगे। और वही जो कहते हैं कि खवातीन पर जुल्म हो रहा है, सरासर झूठ है, सरासर धोखा है और सरासर फरेब है। मुस्लिम खवातीन तो बहुत ज्यादा मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह और एम्पावर है इस तरीके से कि जब उनका निकाह होता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इस निकाह के लिए तैयार हैं। उनके इजाजत के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर वो निकाह नहीं होता। फिर अगर वो उस निकाह को बाकी रखना चाहती हैं तो बाकी रखें, वरना अगर उनका शौहर उन्हें परेशान कर रहा है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, वो खुला ले सकती हैं आराम से और सेपरेट हो सकती है और सेपरेट होकर अपनी पसंद का दूसरा शौहर तलाश करके उनसे वो दूसरा निकाह करके इत्मीनान की जिंदगी गुजार सकती है। वहीं शौहर, मियाँ और बीवी, ये दोनों का जो एक यूनिट बनता है, ये सुकून का एक घर होता है, मोहब्बत का, मवद्दत का, रहमत का घर होता है। अगर इस रहमत पे कमी आ रही है, इस मोहब्बत पे कमी आ रही है, शौहर बीवी से परेशान है, तो वो शौहर इस्लामी तरीके से 3 महीने में बिल्कुल आसानी के साथ उसे तलाक दे दे, क्योंकि एक छत के नीचे रहना मुमकिन ही नहीं है। तलाक दे दे, शौहर अपने पसंद की बीवी कर ले, बीवी अपने पसंद का शौहर कर ले इद्दत गुजारने के बाद, और दोनों मुतमईन इत्मीनान के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए अब वो आजाद है। बजाय इसके कि तलाक की तलवार लटकती रहे कि डिवोर्स आप नहीं दे सकते, सेपरेशन नहीं हो सकता। क्या होता है? देश गवाह है, मीडिया गवाह है, आप तमाम गवाह है। जहां तलाक का कानून नहीं है
वहां पर एक छत के नीचे मोहब्बत नहीं है, नफरत है, तो उस नफरत की बिना पर शोषण होता है महिला का, मारी जाती है महिला, मार देता है वो मर्द, वो शौहर उसको, जो उसको पसंद नहीं होती, या किसी रास्ते उस अपने रास्ते से उसको हटा देता है, या फिर ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर देता है कि वो खुद ही आत्महत्या कर लेती है। बताइए आप, तलाक का वो कानून अच्छा है या फिर ये सेपरेट न होने देने का कानून आपकी निगाह में बेहतर है? तीसरी चीज जो हलाला के बारे में कहते हैं कि हलाला के जरिए से औरतों के साथ शोषण हो रहा है, मैं ये कहती हूँ कि ये हलाला शब्द जो आया है वो हलाला इस तरीके से है कि आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझिए। मेरे बहुत ही जो है रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन्स भाइयों, आपको भी इस बात को बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत है कि ये गलतफहमी बहुत फैलाई जा रही है कि हलाला एक बहुत गंदी प्रथा है, जबकि हलाला उस वक्त हलाला होता है जब एक बीवी अपने शौहर से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद अब वो सेपरेट है, अब वो सेपरेट होने के बाद किसी और दूसरे शौहर से उसने निकाह किया है, अब वो निकाह करने के बाद उस दूसरे शौहर से भी उसकी बन नहीं पा रही है, किसी तरह से वहां से तलाक हो गई, या बिलफर्ज खुदा न खास्ता उसके शौहर का इंतकाल हो गया। अब इंतकाल के बाद या तलाक के बाद वो पहली औरत अपने पहले शौहर के लिए हलाल हुई, ये लफ्ज है हलाल। और ये जो अगर दुनिया में कहीं हो भी रहा है, हमको तो नहीं समझ में आता, नहीं उसकी कोई खबर मिलती है, लेकिन अगर कहीं ये हो रहा है तो ये हलाला हराम है। इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किराए का जानवर कहा है, ये हराम है और इसको हलाल नहीं किया जा सकता। विरासत के सिलसिले में भी कहा जाता है कि खवातीन को कम दिया जाता है। विरासत के सिलसिले में तो हमारी मुस्लिम महिला इतनी एम्पावर है कि उसके बाप के विरासत में जो उसको आज हिस्सा, ये लोग आज उसकी बात कर रहे हैं कि उसका हिस्सा उसको दिया जाए, 1450 साल पहले इस्लाम ने ये हिस्सा उनको दे दिया था, उस वक्त जबकि अमेरिका, यूरोप और पूरा अरब और अजम और मिस्र कहीं पर औरत को उसके बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलता था। इस्लाम ने आकर ऐलान किया कि बेटी को भी अपने बाप के हिस्से में हिस्सा दिया जाए, लिहाजा वहां पर ये शुरू हुआ। हाँ, ये जरूर है कि बेटे से आधा बेटी को दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारी अलग अलग है। मर्द से ये कहा जा रहा है कि तुझे जो आधा मिलेगा इसमें तुझे तेरी पत्नी, तेरी माता, तेरी बेटी और तेरे सारे घर के लोगों का जो है रोजी रोटी का सामान फराहम करना है। और उस बीवी जिसको भाई से आधा मिला है उसको तो अपने पास ही रखना है, उसको किसी पर खर्च नहीं करना है। अगर वो कमा रही है तो भी किसी पर खर्च करने की जिम्मेदारी और फर्जी उसके ऊपर आयत नहीं किया जा रहा है, वो बिल्कुल आजाद है, वो अपना पैसा अपने पास रख सकती है। तो गोया के वो उसके बाप से भी लेती है, भाई से भी मिलता है, शौहर से भी मिलता है, दूसरे खानदान वालों से भी मिलता है। तो कभी कभी तो आप सुन लीजिए बात, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मर्द से भी ज्यादा औरत को मिल जाता है और जिम्मेदारी कहीं खर्च करने की नहीं। तो बताइए, ये कानून बेहतर है या आधा कानून, आधा दिया जाना बेहतर है, बराबर बराबर दिया जाना बेहतर है? तो इस्लामी जो भी कानून है, जितने भी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, ये हमारी खवातीन के हित में हैं। इसलिए हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें ही नहीं बल्कि मेरी बहुत सारी नॉन मुस्लिम बहनों से मुलाकात है, बहुत सारी एनजीओ के बहनों से मुलाकात है, बहुत सारी धार्मिक बहनों से मेरी मुलाकात है। वो तमाम बहनों का ये कहना है कि इस्लाम ने मुस्लिम औरत को जो एम्पावर किया है वो एम्पावरमेंट हमें कहीं और नजर नहीं आता। अच्छा, दूसरा ये कानून, चूंकि अब मुसलमान और हिंदू तमाम जो चीजें हैं, क्या आपको ऐसा लगता है जिस तरीके से लिव इन को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या हिंदू समाज भी इसके लिए तैयार होगा? क्या कोई हिंदू माँ चाहेगी कि उसकी बेटी भी लिव इन में जाकर रहे? बिल्कुल नहीं चाहेगी। ये देखिए कितनी गलत बात है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 4 शादी नहीं होनी चाहिए, हालांकि आप सर्वे कीजिए, सब कुछ कीजिए, 4 शादी तो क्या 2 शादी भी अभी मुमकिन नहीं है, कोई 2 शादी में नहीं करता है। आप सर्वे करेंगे तो ईमानदारी के साथ ही रिपोर्ट मिलेगी कि 0.1 या 2 इस तरीके से किसी न किसी के पास 2 बीवी होगी, 4 तो है ही नहीं, कहीं 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं। अब ये रास्ता तो आप बंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरा रास्ता आप लिव इन रिलेशनशिप का शुरू कर रहे हैं। अब ये तो मगरिब में चल गया, ये पश्चिम में चल गया, उसके कड़वे कसीले फल उन्होंने खा लिए और उनके दानिश्वर आज सर जोड़कर बैठे हैं कि ये घर से निकली हुई औरत को कैसे घर पर लाएं और कैसे इस लिव इन रिलेशनशिप के जो खतरनाक
जो उनको नताइज और फल वहां पर मिल रहे हैं उससे कैसे दूर किया जाए। तो यहाँ पर तो ये पश्चिमी रिवाजों की नक्काली करते करते हम भी यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं कि इतनी अच्छी हमारी हिंदू सभ्यता, आप देखिए कि सारे ही धर्म बहुत मान्य रखते हैं, कहीं कोई ऐसी किरदार कशी वाली बात नहीं आती है। लोग अखलाक को बुलंद, हर मजहब ने किरदार को और अखलाक को बुलंद करने की बात की है। तो जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि कोई हिंदू बहन, कोई हिंदू माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी का इस तरीके से मामला हो कि उसकी शादी ना हो और वो लिव इन रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी गुजारे। वो बहुत खराब चीज है ये जो लाई जा रही है। अब आप देखिए कि अगर इस्लामी तरीके से किसी लड़की को, वो भी आप समझ लीजिए कि ये 2 पत्नियों का ऑर्डर नहीं है कि हर एक को करना ही चाहिए, लाजिम है, नमाज फर्ज है, ये भी फर्ज है, नहीं, ये एक बिल्कुल मौके पर की जाने वाली एक छूट है, इजाजत है कि अगर ऐसा मौका आ गया कि कोई लड़की है बेचारी, जवान है, लेकिन उसके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं है, 2 रास्ते हैं उसके पास, या तो वो कोई अच्छे आदमी से निकाह कर ले और एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारे, या तो फिर वृंदावन चली जाए, या तो नौजुबिल्लाह किसी मुझे नहीं कहना चाहिए, कोई गलत जगह किसी गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाए। उसको तो अपना पालन पोषण करना है ना, कुछ भी तरीके से करना है। तो आप बताइए कौन सा रास्ता सही है? यहाँ इज्जत से उसको उसके शौहर का नाम मिल रहा है और यहाँ पर तो परेशान हो रही है। तो ये दोनों चीजें हैं। अब हमारे जो है जिम्मेदारों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, सभ्यता क्या है और असभ्यता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।